हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 41 जिसमें हम परसेंटेज के ऊपर आजकल काम कर रहे हैं। तो परसेंटेज का मतलब हम समझ चुके हैं बेटा। 5% मतलब 100 में से 5 है ना। 20% मतलब 100 में से 20। अब आपको यहाँ दो तरीके के क्वेश्चन करने को मिलेंगे। या तो जैसे कुछ टोटल में से हमें पता है कि इतना है, जैसे आप टोटल अपने परसेंटेज बताते हो बेटा कि 500 में से मेरे को 400 मार्क्स मिले हैं, ऐसे किसी को 300 में से 270 मिले हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि प्रतिशत बताइए, परसेंटेज बताइए, है ना। परसेंटेज 100 में से बताइए कितने पड़ेंगे आपके। तो उससे क्या होता है, हम कंपैरिजन कर पाते हैं इजीली, क्योंकि किसी का टोटल 300 होता है, किसी का 500 का टोटल होता है ना। सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो परसेंटेज पे करने हमें क्या होता है, कंपैरिजन इजी हो जाता है। हमें पता चल जाएगा कि इसके 100 में से कितने आएंगे, 500 वाला कुछ ले रहा है तो उसके 100 में से कितने आएंगे, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सीधा 100 से गुणा करना है 270/300। जितना टोटल है उसको नीचे रखेंगे, 270/300 गुणा 100। 100 में से निकालना है ना, प्रतिशत का मतलब 100 में से निकालना है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये कट गया हमारा, 90% मार्क्स हैं इसके। अब दूसरा आपके पास क्वेश्चन इस तरीके का होगा, जब 100 में से पता होगा और टोटल में से पूछा जाएगा कि 90% आता है, तो बताइए 300 में से कितना होगा। इसको लिख लेते हैं। 15% है तो 400 में से कितना होगा। अगर कहीं पर छूट मिल रही है, मान लो 15% की छूट मिल रही है, तो बताओ 400 रुपये पर कितने की छूट होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 15% का मतलब 15/100, है ना। ये तो पता ही है, हमें सीख चुके हैं हम ये। अब मेरे को कितने में से निकालना है, 400 में से। तो अब की बार मैं 15/100 करके 400 से गुणा कर दूंगी। अभी यहाँ पे 100 में से निकालना था तो 100 से गुणा कर दिया, टोटल नीचे। अब टोटल 100 नीचे और 400 में से निकालना है तो 400 यहाँ लिख देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा। इन्हीं दो चीज़ों का डिफरेंस आप समझ जाएंगे तो आप परसेंटेज में कभी गलती नहीं करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यानी कि 400 में से आपको 60 रुपये जो भी कुछ है, 400 का 60 होगा, 15%। ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन करते हैं। 800 किलोग्राम का 60%। तो का की जगह हम बहुत पहले से जानते हैं, गुणा का निशान लगा दिया जाता है। यानी कि 800 गुणा 60% को कैसे लिखेंगे, 60/100। अब बस सॉल्व कर लेना है इसे। 480 आंसर। 775 का 40%, 775 × 40/100। सॉल्व कर लिया, 310। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, किस संख्या का 25% 8 होगा। तो हमने क्या मान लिया, किस संख्या क्या मान ली, x। x का 25% बराबर 8। हमने क्या मान लिया कि वो संख्या x है। तो हम कैसे लिखेंगे, x का 25% बराबर 8। x का 25% बराबर 8। अब का की जगह क्या लगाना है, गुणा। प्रतिशत की जगह बटे में 100। 25 से 100 कट जाएगा, 1/4। अब x यहीं पे छोड़ देंगे, हमें तो x का मान निकालना है ना। और 4 उधर जाके गुणा हो गया तो 32 आ गया है। यानी कि 32 वो संख्या है जिसका 25% 8 होगा। सेकंड क्वेश्चन सेम इसी तरीके से आप अपने आप करेंगे। एक परीक्षा में अनिल ने 500 में 440 अंक प्राप्त किए, बताइए प्रतिशत कितना प्राप्त किया। तो ऐसा हम सीख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 440/500 और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा 100। 88% मार्क्स मिले उसे। मयंक ने 4000 रुपये में से 3000 रुपये खर्च कर दिए, बताइए कितना प्रतिशत रुपये बचा लिया, बचत कर ली। अब 3000 में से रुपये खर्च किए हैं, पहले हम देख लेते हैं 100 में से कितना खर्च कर दिया। यानी कि 75 रुपये उसने ये खर्च कर दिया बेटा, है ना। इतना तो उसने खर्च कर दिया। हमें बताना है बचत। तो 100 में से अगर 75% खर्च कर दिया है तो बचत कितने कर ली, 25%। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। एक कक्षा में सर्दी के कारण किसी दिन 15 छात्र स्कूल नहीं आए। यदि उस कक्षा में कुल नामांकित छात्र 60 हैं तो बताइए उस दिन कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित हुए। 60 में से 15 एब्सेंट है।
लिख लेते हैं पहले। 60 में से 15 एब्सेंट हैं तो इसका मतलब प्रेजेंट कितने हैं 45। अब हमें इसे प्रेजेंट का परसेंटेज बताना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी 45/60 गुणा में 100। प्रतिशत के लिए हमेशा गुणा 100 करेंगे, और जिसका पता है उसको टोटल नीचे और जो दे रखा है उसे ऊपर। अब इसे सॉल्व करना है सिंपली। 75% स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, इसका मतलब किसी संख्या का 40% पाने के लिए उस संख्या को कितने से गुणा करेंगे। तो हमने किसी संख्या क्या मान ली x का 40%। सॉल्व कर लेते हैं। का की जगह गुणा का निशान, इसे सॉल्व करा 2/5x है ना। तो इसका मतलब x को आपने किससे गुणा किया 2/5 से। लिख देंगे 2/5 से गुणा करना पड़ेगा। दैट्स ऑल बेटा। बहुत ही ध्यान से समझिए, सारे लाइफ लॉन्ग हमारे ये चीज़ें काम आती हैं। मैथ्स क्या है बेटा, डेली लाइफ में काम आने वाला वर्क है ना। कोई ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक लेसन पढ़ा उसे भूल गए। ये आपका डे टू डे लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, फेस करते हैं। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।